वजारतें और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो मामला है वो आए रोज़ मीडिया पे भी आता है, आपका भी सिंध से ताल्लुक़ है, तो आप क्या समझते हैं सर ये ठीक हुआ? ज़मीन जो है सिंध के लोगों की मिल्कियत है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट क्लेम करे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लेम करे, सिंध के अवाम के इंटरेस्ट में यूज़ होगी और कोई भी प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के और कंसेंसस के बगैर लॉन्च नहीं होगा। बाकी जो ओनरशिप का डिस्प्यूट वो तमाम इशूज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती है। ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी वो अमेंडमेंट के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट तैयार है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एमिकेबली रिजॉल्व हो, ये जुडिशली रिजॉल्व होने वाला इशू नहीं है। सर ये जिस तरह सूबाई हुकूमत के तासुरात हैं, इससे तो ये लगता है कि जिस हालत में जज़ायर पड़े हुए इसी तरह पड़े रहने चाहिए। नहीं, देखिए इससे सिंध के अवाम का नुकसान होगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो आएगा और वो सारे पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा है। अगर ये आइलैंड डेवलप होंगे तो सिंध के लोगों का इसमें फ़ायदा है। ये आइलैंड कोई लेके तो नहीं जा सकता है। तो फेडरल गवर्नमेंट की कंसर्न सिर्फ ये है कि ये सिंध के अवाम के इंटरेस्ट में ये प्रोजेक्ट डेवलप हो, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के बगैर ये डेवलप नहीं होगा। उनके साथ सर आखिरी सवाल, माहीगीरों और सिंध के अवाम को आप क्या यकीन दिलाते हैं कि गैर कौमी काम नहीं होगा? बिल्कुल सिंध के अवाम को मैं बिल्कुल एश्योर कराता हूँ कि उनका कोई राइट अफेक्ट नहीं होगा। ये गवर्नमेंट सिंध के अवाम को भी रिप्रेजेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है और मिल्कियत सिंध के अवाम की है। ये लैंड सिंध के अवाम के हैं, डेवलप कोई भी करे, ये है प्रॉपर्टी सिंध के लोगों की।